हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। 24 दिसंबर 2020 करंट अफेयर, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन चार दिए गए हैं: सत्येंद्र गर्ग, रणवीर सिंह, कृष्णा, बालाजी श्रीवास्तव, विकास गुप्ता। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। सत्येंद्र गर्ग जो है अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, अगले आगे चलते हैं, इनको थोड़ा विस्तृत में जान लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं इनका। अंडमान और निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हैं वो हैं डी के जोशी। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, उपराज्यपाल आता रहता है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। जो अंडमान और निकोबार का उच्च न्यायालय है वो कौन है? हाईकोर्ट कलकत्ता न्यायालय। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। जो सैडल पीक ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है विनीत अग्रवाल, बी है विकास गुप्ता, सी है रमेश अग्रवाल, डी आपका ऑप्शन दिया गया है बिन्नी बंसल। जो आपके एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं वो है विनीत अग्रवाल। तो पहला आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सही आंसर है, विनीत अग्रवाल है जो एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्या है एसोचैम? एसोचैम होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कहते हैं। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार सुगमता सूचकांक एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पहला आपका दिया गया है चीन, बी आपका नागालैंड, सी इंडोनेशिया और डी न्यूजीलैंड दिया गया है। तो आपका ऑप्शन न्यूजीलैंड सही आंसर है। न्यूजीलैंड है जो जो एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह रैंकिंग नियमों के मात्रात्मक माप के आधार पर की जाती है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, श्रमिकों को नियुक्त करना और निवेशकों की सुरक्षा, ऋण प्राप्त करना, व्यवसाय बंद करना आदि। टॉप तीन देश हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला आपका बताया गया है जो न्यूजीलैंड है, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है हांगकांग या चीन। ठीक है, ये टॉप थ्री में आते हैं, तो इनको याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि सेकंड नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान देख लेते हैं। ये 63 जो स्थान है जो भारत का है। ठीक है, जारी करता कौन है? विश्व बैंक। इस रिपोर्ट को जो जारी किया है वो कौन है? विश्व बैंक। तो सभी लोग यार लाइक कर दीजिए सेशन को, और सेशन इस तरह ही प्रतिदिन मिलेगा आपको। और पीडीएफ के लिए आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें भाई, और वहाँ से आप विशेष तरीके से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो दवा की तैयारी करें। चौथा आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया -7.4%, बी ऑप्शन दिया गया -8.4% और सी ऑप्शन दिया गया -12.6% और डी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है -7.3%। तो कितना अनुमान लगाया? -7.3% होने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, जो एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2020-21 के भारत की जीडीपी सितंबर 2020 में जारी किए और अपने पूर्वानुमान में -12.6% को संशोधित कर -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछते रहता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद
इसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। NCAER का फुल फॉर्म जाने तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च होता है। हिंदी में इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया गया है? तो कल ही नेशनल फार्मर्स डे था, यानी 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है या राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? भारत में हर साल 23 दिसंबर को किसानों की भूमिका को याद करने के लिए एक राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसके? चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ और वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अगर दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो दिसंबर में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 8 दिसंबर को सेना सेवा कोर दिवस, 9 दिसंबर को आपका भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, आज क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। जो इम्पोर्टेंट है इनको वो देख लीजिएगा, मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है छठवां, ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए किसने स्वामित्व योजना को शुरू किया है? तो ग्रामीण जो भारत में बदलाव है उसके लिए स्वामित्व योजना को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वामित्व योजना को शुरू किया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना शुरू किया है। स्वामित्व योजना को लेकर PM मोदी ने कहा है कि संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है और रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते खुलते हैं। क्लियर। 7 आपका दिया है, गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल इनसाइट विद गूगल नामक टूल को लॉन्च किया है? ट्रैवल इनसाइट विद गूगल, तो ठीक है, तो किस देश ने? भारत ने किया है, तो ये आपका भारत है। जो पहला ऑप्शन था वो सही है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका है, इसके बारे में जान लेते हैं, विस्तृत जानकारी विश्लेषण करते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारतीय टूरिज्म उद्योग के लिए ट्रैवल इनसाइट विद गूगल नामक टूल लॉन्च किया है और यही एक वेबसाइट है जिसके द्वारा प्रतिभागी क्षेत्र में मांगों के रुझानों के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट में डेस्टिनेशन इनसाइट टूल, होटल इनसाइट टूल और ट्रैवल एनालिटिक्स सेंटर शामिल है। ठीक है, गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको गूगल के बारे में जानकारी जरूरी है। ठीक है, एक नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर आप सर्चिंग साइट भी कह सकते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA है। संस्थापक सरगेई ब्रिन या लैरी पेज हैं। CEO सुंदर पिचाई हैं जो भारत से हैं। कहाँ से हैं भाई? भारत से, इंडिया से हैं। ठीक है, और CFO जो है रूट पोरट है और पेरेंट कंपनी इसकी कौन है? अल्फाबेट इंक। ये अल्फाबेट इंक से निकली या बनी हुई कंपनी है, तो इसलिए पेरेंट कंपनी इसकी कौन होगी? अल्फाबेट इंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में पाया गया है? तो कहाँ पाया गया? केरल में। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इसका, सेगेला संक्रमण आंतों का संक्रमण है जो दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है और केरल के कोझिकोड में सेगेला संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केरल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो है। गवर्नर हैं RF मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। लोकसभा में सीट है 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष जो है वो नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन
कैंपियन, ठीक है, किस मंत्रालय की पहल है? ये आपकी जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपियन, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। कैच द रेन पहल के तहत जिलों के सभी जल निकायों की गणना की जाएगी। कैच द रेन की टैगलाइन क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्यों और स्टेक होल्डर्स को तैयार करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए इन्फिनिट इंडिया या इन्फिनाइट इंडिया नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये क्या? आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। आईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन इन्फिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी में अपनी स्थिति मजबूत करना है और यह पहल भारत में आने वाले विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। मुख्यालय इसका क्या? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ जो है संदीप बख्शी है। टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। वाह। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है, ठीक है। राफेल नडाल कौन है? इंपोर्टेंट पॉइंट इसका है कि राफेल नडाल को स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को ईयर एंड नंबर 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रोजर फेडरर को सिंगल कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और आंद्रे रूबलेव को मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है और फर्नांडो बेसेंट को कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो अवार्ड थे इनसे सम्मानित किया गया, तो इनको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट और भूकंप हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कहाँ है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अमेरिका में है किलाउआ ज्वालामुखी, जिसमें भूकंप और विस्फोट हुआ है, ठीक है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। 20 दिसंबर को अमेरिका के हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट और भूकंप हुआ है। अमेरिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अमेरिका यूएसए जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए इसको कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति ठीक है, जो बदल गए हैं अभी, बाइडेन हो गए हैं, तो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प के बाद। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी कहाँ पर? पोटोमेक नदी के किनारे। ये अक्सर पूछता रहता है कि वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी, वो किस नदी के किनारे है? तो कहाँ है आपका? पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसूरी नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हाँ, आज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सभी लोग प्रतिदिन सुबह सुबह आइए और क्लास को ज्वाइन करिए। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर एग्जाम सिटी का जो चैनल है एग्जाम सिटी के नाम ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच आपने टाइम देने के लिए।